भारतीय फैंस के लिए काफी अच्छी खबर आ रही है। फाइनली भारतीय टीम जो है इस बार के T20 वर्ल्ड कप में अपनी पूरी फुल स्ट्रेंथ गेंदबाजी यूनिट के साथ उतरने जा रही है, क्योंकि अब जो है इस बात की कंफर्मेशन हो चुकी है कि शामी, बुमराह और शार्दुल ठाकुर जो है वो रिजर्व प्लेयर के तौर पर ऑस्ट्रेलिया T20 वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं। कल 13 अक्टूबर को ये तीनों प्लेयर जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हो जाएंगे और इसमें से कहीं ना कहीं, हालांकि अभी तक बीसीसीआई ने बुमराह का कोई सब्स्टिट्यूट प्लेयर अनाउंस नहीं किया है, लेकिन जो सोर्सेज बता रहे हैं उससे जो शमी का जो नाम है वो काफी ज्यादा ऊपर चल रहा है और 15 अक्टूबर से पहले आपको जनाब शामी का जो नाम है बुमराह के रिप्लेसमेंट के तौर पर वो आपको सुनने को मिल जाएगा। बहुत ही अच्छी खबर है और बहुत ही बड़ी अपडेट है, क्योंकि फाइनली इंडियन सेलेक्टर्स की जनाब आंखें खुली हैं और उनका जो दिमाग, जो बंद दिमाग था, वो अब चलना शुरू हो चुका है। और फाइनली भारतीय सेलेक्टर्स ने शामी, बुमराह और शार्दुल ठाकुर को जनाब ऑस्ट्रेलिया में T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए रिजर्व प्लेयर के तौर पर भेजने जा रही है। शमी, आप जानते ही होंगे, कोविड की वजह से टीम से बाहर चल रहे थे। हालांकि उनका कोविड रिपोर्ट जनाब नेगेटिव आ चुका है और एनसीए में उनका फाइनल फिटनेस चल रहा है और आज उनकी फिटनेस की जो पूरी फॉर्मेलिटी है वो पूरी कर ली जाएगी और कल जो है ये तीनों प्लेयर्स ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हो जाएंगे। देखिए, बहुत ही अच्छी खबर है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब भारतीय टीम अपनी फुल स्ट्रेंथ गेंदबाजी यूनिट से खेलेगी तभी हमारे जो चांसेस हैं वो T20 वर्ल्ड कप के लिए बन सकते हैं। देखिए, डेथ ओवर में किसी भी तरह की गेंदबाजी हो वो मायने नहीं रखता। T20 जैसे छोटे फॉर्मेट में देखें गेंदबाजों की पिटाई जरूर होती है, लेकिन जब आप अपने फुल स्ट्रेंथ टीम के साथ नहीं खेलेंगे तो फिर आप कैसे T20 वर्ल्ड कप जैसे ट्रॉफी को अपने नाम कर सकेंगे। हो रिजल्ट कुछ भी हो, लेकिन जब आप अपनी फुल स्ट्रेंथ टीम के साथ खेलते हैं तो आपका जो मनोबल है, आपका जो वो काफी ज्यादा ऊपर होता है। ऐसे में ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि कम से कम शामी को और सिराज को तो टीम में शामिल किया ही जाना चाहिए। हमने हर बार कहा है कि भारतीय टीम की गेंदबाजी यूनिट के जो रीढ़ हैं वो जनाब जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी और सिराज हैं। ये तीन प्लेयर जो हैं वो जनाब भारतीय गेंदबाजी यूनिट के रीढ़ माने जाते हैं और अब तो अर्शदीप की भी एंट्री हो गई है। तो अब भारत की जो गेंदबाजी यूनिट है कहीं से भी कोई कमजोर नजर नहीं आ रही है। अब हमारी फुल स्ट्रेंथ गेंदबाजी यूनिट जो है वो T20 वर्ल्ड कप में लोहा लेती हुई नजर आ जाएगी। एशिया कप में हमें बहुत ही फजीहत उठानी पड़ी थी, क्योंकि इंडियन सेलेक्टर्स ने एकदम बेवकूफी भरा डिसीजन लिया था और सभी इनएक्सपीरियंस गेंदबाजों को टीम में शामिल किया था। ना आपको एशिया कप में सिराज दिखे थे और ना ही शमी दिखे थे और ना ही शार्दुल ठाकुर दिखे थे। लेकिन अब जो है फाइनली इस बात की कंफर्मेशन हो चुकी है कि इंडियन सेलेक्टर्स जो हैं वो शामी को, सिराज को और ठाकुर को T20 वर्ल्ड कप के लिए भेजने वाले हैं। ठाकुर की जो परफॉर्मेंस है वो भी बहुत बेहतरीन रही है ऑस्ट्रेलिया में। हमें याद है गावा का वो मुकाबला जहां इन्होंने 4 विकेट चटकाए थे और पूरी ऑस्ट्रेलियन गेंदबाजी यूनिट की कमर तोड़ के रख दी थी। तो शार्दुल ठाकुर भी कंडीशंस को अच्छे से जानते हैं और जनाब उसी मैच में सिराज ने भी ताबड़तोड़ गेंदबाजी की थी और दिखा दिया था कि कितनी स्ट्रेंथ उनके अंदर बची है, कितनी स्ट्रेंथ से भरे वो गेंदबाज हैं और कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया जैसे कंडीशंस में वो काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर साबित हो सकते हैं। और साथ ही साथ सभी तो एक्सपीरियंस प्लेयर हैं ही, उन्हें किसी सर्टिफिकेशन की तो कोई जरूरत ही नहीं है। ऐसे में जो पूरा का पूरा जो दारोमदार था वो इंडियन सेलेक्टर्स के ऊपर था, क्योंकि कहीं ना कहीं एशिया कप में भी हमारी हार हुई है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल इंडियन सेलेक्टर्स ही थे, क्योंकि आपके जो बेहतरीन प्लेयर्स जिनको आपको स्क्वाड में शामिल करना चाहिए था आपने उनको नहीं किया और कहीं ना कहीं उसका जो खामियाजा है आपको एशिया कप में भुगतना पड़ गया था। लेकिन अब होपफुली भारतीय सेलेक्टर्स की, इंडियन कोच की अब आंखें खुली है। बहुत ही अच्छी खबर है ये। और जिस प्रकार की परफॉर्मेंस अभी हाल ही में सिराज ने दिखाया है साउथ अफ्रीका के खिलाफ, प्लेयर ऑफ द सीरीज में रहे हैं और पूरी साउथ अफ्रीकी बल्लेबाजी यूनिट की उन्होंने कमर तोड़ कर रख दी थी। नॉन स्टॉप बेहतरीन परफॉर्मेंस उन्होंने दिखाई थी और इसका जो इनाम है उन्हें अब T20 वर्ल्ड कप में मिलता हुआ नजर आ रहा है। और शार्दुल ठाकुर ने भी साउथ अफ्रीकी सीरीज से पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, पहले ही ओडीआई मैच में उन्होंने कहा था कि मेरी जो ख्वाहिश है वो T20 वर्ल्ड कप मैच खेलने की है और साथ ही साथ भारतीय टीम को जिताने की भी है। तो उनकी भी ख्वाहिश अब पूरी हो चुकी है, क्योंकि उनका भी सिलेक्शन जो है अब T20 वर्ल्ड कप के रिजर्व प्लेयर के तौर पर हो चुका है। दीपक चहर जो है वो इंजरी की वजह से एक बार फिर उनके साथ बैड लक जो है वो कंटिन्यू है और वे T20 वर्ल्ड कप से ड्यू टू बैक इंजरी अब वे एक बार फिर बाहर हो गए हैं।
आईपीएल भी उन्होंने मिस किया था, पिछले महीने उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ कमबैक की थी इंजरी के बाद, लेकिन अब एक बार फिर बैड लक उनके साथ चल रहा है और इंजरी की वजह से वे अब T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गए हैं और इसी वजह से जो है अब टीम में इन तीनों प्लेयर्स को शामिल किया गया है। बहुत ही अच्छी खबर है क्योंकि हमारी फुल स्ट्रेंथ टीम इस बार T20 वर्ल्ड कप में लोहा लेती हुई नजर आएगी। तो पॉसिबिलिटीज काफी ज्यादा है कि भारतीय टीम बुमराह की जगह शमी को टीम में शामिल करेगी, तो शामिल आपको प्लेइंग 11 में खेलते हुए नजर आ जाएंगे। इनके अलावा टीम में एक्सपीरियंस भुवनेश्वर कुमार होंगे, अर्शदीप होंगे, हार्दिक पांड्या होंगे और इसके अलावा रिजर्व प्लेयर के तौर पर आपके टीम में तब भी सिराज और शार्दुल ठाकुर जैसे प्लेयर होंगे जिसको भी आप मौका दे सकते हैं। तो अब आपकी नींद खुली है, आपने बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया है और फाइनली आपने बल्लेबाजी यूनिट जो कि हमारी स्ट्रेंथ से भरी थी, उसके बाद आपने गेंदबाजी यूनिट में भी अच्छे प्लेयर्स को टीम में शामिल किया है। अब हमारी गेंदबाजी यूनिट भी है वो अब पूरी तरह से फुल स्ट्रेंथ वाली हो गई है। अब हमें गेंदबाजी की भी कोई फिक्र नहीं है क्योंकि हम कहीं ना कहीं गेंदबाजी यूनिट में सेलेक्टर्स की और कोच की बेवकूफियों की वजह से हम गेंदबाजी यूनिट में काफी हल्के नजर आ रहे थे, लेकिन अब जो है वो बड़े प्लेयर्स और एक्सपीरियंस प्लेयर्स की टीम में वापसी हो गई है और अब हमारी जो गेंदबाजी यूनिट भी है पूरी स्ट्रेंथ से भर गई है। इस बार का T20 वर्ल्ड कप का जीतने की जो पॉसिबिलिटीज है और हमारी बहुत ज्यादा है और अब हम गेंदबाजी की वजह से अब फेवरेट्स में भी आ गए हैं क्योंकि हमारी गेंदबाजी लैक कर रही थी, लेकिन अब एक्सपीरियंस प्लेयर की टीम में शामिल हो जाने के बाद अब हमारी गेंदबाजी यूनिट भी पूरी तरह से स्ट्रांग हो चुकी है। तो एक बार फिर तीनों प्लेयर्स को कांग्रेचुलेशन। लौटेंगे जनाब कुछ और इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स अपडेट के साथ, फिलहाल इजाजत दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय। और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस पेज को जरूर लाइक करें।